मेरा एक आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं बुक को ही याद कर लूं। अच्छा। मतलब समझ में नहीं आता था तो याद कर लेते हैं। तो हम क्या किए कि जो भी हिंदी का मतलब मान ली बुक है तो उसमें जो कविता है कहानी उसको पूरा मैंने रट लिया। ठीक, 5वां क्लास तक मेरे यहाँ स्कूल था, उसके बाद था नहीं। अच्छा, वो सरकारी विद्यालय थी सर? हाँ, उस समय सरकारी विद्यालय, एक अच्छा, टीचर थे। और सरकारी विद्यालय पेड़ के नीचे पेड़ चलती के थी? नीचे चलती थी, फिर स्कूल बना, मतलब भवन बना। अच्छा। भवन बाद में बना, उस समय हम पढ़ते। कई बार डोल पत्ता भी खेलते खेलते अच्छा। गिरे हैं, हाथ पैर भी टूटा है। और एक बेटा कितना इंसान होता है वो आप खुद समझते होंगे, जी। और दुनिया के लोग भी समझता है कि एक बेटा कैसा होता है। तो हम अकेले थे, बहुत नटखट थे बचपन में। ये हरकत पे पीटे थे कभी जम के? बहुत जम के मार भी खाते थे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ता था कि हम मार खाएंगे। शाम का समय होता था तो पहले से मैंने पिताजी के डर से किताब कॉपी निकाल के एकदम रट्टा मार रहे हैं, उनको लगे कि मेरा बेटा बहुत पढ़ता है। ने डर के मारे मैंने दिन भर जितना बदमाशी कर रहते थे, लेकिन शाम के समय में शीशी का जो जैसे बोतल है ना, तब बोतल का उस समय ढक्कन में मतलब क्या कहते हैं छेदा करके उसमें क्या कहते हैं कपड़ा के बत्ती लगा के किरासन तेल डाल के उसमें दीपक से उस समय हम पढ़ते थे। वो क्या किए, एक बार हमको ले जा रहे थे तो हम मैंने रोते हुए जा रहे थे, क्या किए उठा के बाजार दिए, देखिए अभी गाल पर यहाँ दाग है, ठीक है ना, कट गया एकदम पूरा शर्ट जो है ना ब्लड से पूरा जो है भीग गया। बड़का बेटवा तो कलेक्टर बनते हैं, छोड़ दीजिए इसको, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ाइए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो जिद्दी थे कि नहीं काहे पढ़ेगा, हम इतना मेहनत करके कमा के इसको खिला रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ेगा। तो उन्हीं के डर से हम पढ़े, नहीं तो हम पढ़ने वाले में से भी नहीं थे। तो हम गया चल गए, वहाँ पढ़े, ग्रेजुएशन किए। तो वहाँ का व्यवस्था कैसे कर रहे थे? यहाँ शिक्षा छोड़नी पड़ी होगी। तो यहाँ पढ़ाना बंद कर दिए, अब वहाँ चल गए तो वहाँ से कैसे पढ़ावे? तो वही तो सर, वहाँ पैसा कैसे? हाँ, पैसा तो जो जरीमनी कमाए थे घर से जो, हाँ आप बोले ना वहाँ रिलेशन था। अच्छा। तो उन्हीं के यहाँ रहते थे, उन्हीं के बाल बच्चा को पढ़ाते थे। तो जिस दिन हम जाते थे बच्चा उस दिन आता था, जिस दिन नहीं जाते थे बच्चा उस दिन नहीं आता था। क्योंकि जितने भी टीचर थे उसको मजा मैथ छोड़ के कुछ में आता, मैंने बच्चा जितना भी था, मैथ जिस दिन क्लास नहीं हुआ बच्चा घर चला गया, पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सर ये बताइए कि आप बोले कि हम रट के पढ़े थे, और यहाँ आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मजा आ रहा है, नहीं आ रहे हैं तो भाग रहा है। कुछ नहीं रट रहे थे हम, देखिए फिर गलत बोल रहे हैं। हम सब कुछ नहीं रट रहे थे, हमको जो समझ में नहीं आता था उसको डायरेक्ट घोर के पी लेते थे, जो समझ में आ गया उसको क्यों रटेंगे। कुछ ऐसे मैथ में कुछ ऐसे वर्ड है जिसको कि समझने पर नहीं आता था, चलो उसको रटिए लेते, उसको रट लेते थे। तो ये जो समझाने का टेक्निक आप अपनाए जो एकदम कमाल का है, ये कहाँ से आया था? ये वाला। फिर अगला दिन 2 बच्चा आया, अगला दिन 2 गायब हो गया, फिर इंतजार कर रहे हैं बैठ के। फिर देखे 2-3 दिन तो बैठले बैठले रह गए, कोई आता ही नहीं था पढ़ने। धीरे धीरे 5 बच्चे आए। वो तो हम लोग की याद में शुरू हुआ था। 400 लाना उस वक्त भी बहुत नाम होता, बहुत नाम, मतलब अचानक बोले ना कि विस्फोट कर गया कि 400 नंबर, आश्चर्य वाला बात था। वो उस समय फर्स्ट करता था 300 घीच तीर के 320 330 तक आता था, और लाया कितना 400 प्लस। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम एक शिक्षण संस्थान में पहुंचे हैं जहां गणित की पढ़ाई होती है, और सर कमाल का पढ़ाते हैं। ये यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती कह सकते हैं, यहाँ समझाया जाता है बच्चों को कि कैसे गणित के साथ खेलना है, खेल सिखाया जाता है। सर इधर उधर से इतना सवाल पूछ देते हैं कि जवाब खुद ब खुद आ जाती है। जैसे 2 संख्या लिखते हैं और पूछते हैं ये क्या है, तो बच्चे जवाब देते हैं 2। तो सर बोलते हैं कि पहला में भी 2 पढ़ रहा था और 10वीं में आकर भी 2 पढ़ोगे, तो फिर अंतर क्या है? तो बड़ा कमाल का समझाते हैं ये कि ये हाथी है या घोड़ा है। तो लोग कहते हैं कि नहीं संख्या है 1 अंक वाली, तो उस तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन ये सर के दिमाग में आया कहाँ से इस तरीके से पढ़ाने वाली जो तकनीक है, तो उन पे बात करेंगे। और सर का बचपन कैसा बीता, सर की स्थिति कैसी थी शुरुआत में, पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे हम सर से। और सर बताएंगे कि किस तरीके से हुई और कहाँ से यहाँ तक की शुरुआत हुई है और आगे चल ही रही है बढ़िया से, और लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू पंकज, मैथमेटिक्स में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए कि उस समय पृष्ठभूमि कैसी थी घर की जब आप बच्चे थे? वो स्थिति
जब याद करते हैं हम्म, तो बहुत दुख होता है कि किस तरह से हम जिस समय मेरे पास अ, मेरा जो गांव है उसमें बस एक प्राइमरी स्कूल था। हम्म, वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे। हम्म, और पहले लोग सरकारी स्कूल में ही मैंने उस समय ट्यूशन कोचिंग का कुछ व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था नहीं था, हम्म, स्कूल में ही पढ़ के हम्म, लोग पढ़ते थे। उस दिन मैं पीपल वहाँ पर एक पीपल का भी पेड़ था हम्म, और आम का पेड़ था और महुआ का पेड़ था। अच्छा, तो स्कूल जिस समय नहीं था उस समय उस पेड़ के नीचे मतलब नीचे में बैठ के हम लोग पढ़ते अच्छा, थे। और उस समय में बच्चे थे तो पढ़ना बड़ी मुश्किल था। हम्म, मुश्किल ऐसे इसलिए था कि लोग टीचर उतना मेहनत नहीं करना चाहते थे, अच्छा, चलो बस पढ़ो। हम्म, तो मेरा एक आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं बुक को ही याद कर लो। अच्छा, मतलब समझ में नहीं आता था तो तो याद कर लेते हैं। तो हम क्या किए कि जो भी हिंदी का मतलब मान ली बुक है हम्म, तो उसमें जो कविता है कहानी उसको पूरा मैंने रट लिया, ठीक है ना। हम्म, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 तक चला, अच्छा, ठीक है। 5वां क्लास तक मेरे यहाँ स्कूल था, उसके हम्म, बाद था नहीं। अच्छा, वो सरकारी विद्यालय थी सर? हाँ, उस समय सरकारी विद्यालय एक अच्छा, टीचर थे। और सरकारी विद्यालय पेड़ के नीचे पेड़ चलती के थी? नीचे चलती थी, फिर स्कूल बना मतलब भवन बना। अच्छा, भवन बाद में बना, हम्म, उस समय हम पढ़ते थे। अच्छा, इसके बाद की पढ़ाई सर? उसके बाद मध्य विद्यालय पहुंचे मध्य होंगे? विद्यालय हम पहुंचे, हम्म, राजकीय मध्य विद्यालय बेलौरी, अच्छा, ठीक है। वहाँ मौसी का घर था। अच्छा, वहाँ मध्य विद्यालय था 8वां तक। अच्छा, मतलब उस समय में तो हम अकेले थे, भाई में अकेले हैं। हम्म, तो बाकी परसामा में भी स्कूल था, हम्म, लेकिन बचपन में थोड़ा ज्यादा नटखट थे, इसलिए गार्जियन लोग सोचता था कि नहीं परसामा नहीं भेजें, हाँ, बीचे बीच बीच खेत में, खेत ही हाँ, जाएगा तो उधर बदमाशी थोड़ा कम करेगा। कई बार दोल पत्ता भी खेलते खेलते अच्छा, गिरे हैं, हम्म, हाथ पैर भी टूटा है। और एक हम्म, बेटा कितना इंसान होता है हम्म, वो आप खुद समझते होंगे, जी, और दुनिया के लोग भी समझता है कि एक बेटा कैसा होता है। तो हम अकेले थे, बहुत नटखट थे बचपन में। ये हरकत पे पिटे थे कभी जम के? बहुत जम के मार भी खाते थे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं नहीं पड़ता? पड़ता था कि हम मार खाएंगे। हम्म, तो शाम का समय होता था तो पहले से मैंने पिताजी के डर से किताब कॉपी निकाल के एकदम रट्टा मार रहे हैं, उनको लगे कि हम्म, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है। ने डर के मारे मैंने दिन भर जितना बदमाशी कर रहते थे, लेकिन शाम के समय में उनको किताब आने से निकाल, पहले शीशी का जो जैसे बोतल है ना, हम्म, तब बोतल का उस समय ढक्कन में मतलब क्या कहते हैं छेदा करके उसमें क्या कहते हैं कपड़ा दीप के बत्ती लगा के दीपक जल, अच्छा, किरासन तेल डाल के उसमें दीपक से उस समय हम पढ़ते थे, उस जमाना में। तो सर मम्मी के साथ कैसा था? मम्मी भी नहीं, पीटती मम्मी थी? से नहीं डरते थे, मम्मी कभी नहीं पीटती पीटती, थी फिर नहीं भी वो? कभी नहीं, नहीं, मम्मी नहीं पीटती भी पीटती नहीं थी। थी, अच्छा, तो मम्मी का तो दुलार थे, एक बेटा में क्या होता है मम्मी का तो ही दुलार होता है, पिताजी तो दुलार करते नहीं थे। अच्छा, चलिए सर, तो आगे जो हाई स्कूल पहुंचे आप, हाँ, वो मिडिल तो स्कूल 8वीं तक पहुंच गए, हाँ ठीक है, 8वां हाई तक। स्कूल का कहाँ से हुआ? हाई स्कूल श्री कृष्ण उच्च विद्यालय डकरा। सकरा से? तो वहां क्या था? वहां भी रिश्तेदार थे? ना, डकरा बेलौरी से डकरा जाते थे, मतलब अच्छा, हमारे गांव से मतलब चोटहा से डकरा नहीं जाते थे। अच्छा, कहाँ से जाते थे? बेलौरी बिलौरी से, से, मौसी के घर से। हाँ, एक मेरा मौसेरा भाई जाता था उसके साथ, वो बड़े थे हम थोड़ा अच्छा, वो छोटे ख्याल थे। रखने के लिए हाँ, कि ख्याल कहीं रखने कुछ कर उसी, ना दे। हाँ कुछ करने दे, इसके साथ साथ ही जाना है। तो तो कैसा रहा वो हाई वहाँ स्कूल वाला देखिए सब? हाई स्कूल में वहाँ जो पढ़ाई थी उस समय हम्म, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। हम्म, स्कूल में ही इतना पढ़ा दिया जाता था हम्म, कि ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती थी, बस घर में आइए थोड़ा हम्म, सा पढ़िए काम हो जाएगा। लेकिन और उस समय चोरी चमारी भी नहीं चलती थी। हम्म, 1996 97 98 की जो बात है, हम्म, यानी 2000 से पहले की जो बात थी, हम्म, यानी 96 में तो बिल्कुल चोरी नहीं चला था। अच्छा, उसका जो दौर था हम्म, वो बहुत खतरनाक दौर था, ठीक है ना। हम्म, वो उस समय चोरी कुछ नहीं हुआ करता था, और केवल जो जानते हैं वो लिखिए, माने हम्म, इक्का दुक्का लोग ही फर्स्ट डिवीजन करते थे। मतलब नहीं पढ़े तो आप हाँ, अटकेंगे? अटके में फैल तो फैल, और सबसे ज्यादा फैल मैं थी। लेकिन मेरा अच्छा विषय था मैथ, हम एडवांस लिए थे उस समय भी, अच्छा, और एडवांस में हमको मैथ बनाने में हमको बहुत मजा आता था। ये मैथ आपका स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? तो हम तो बताया पहले
कि मैथ स्ट्रॉन्ग जो हाँ हमको समझ में नहीं आता था हम उसको डायरेक्ट याद कर लेते अच्छा, रट लेते थे, थे। रट लिए बस, याद अभी तक है जो हम रटे। अरे वाह, हाँ। क्या बात है सर। उसके आगे की पढ़ाई को उसके लेकर के आगे बताइए देखिए सर। हम मैट्रिक पास कर गए, उसके हम्म, बाद जो है हम्म, इंटर हम यहाँ केसेस कॉलेज एक लखीसराय, हाँ हाँ, है, अभी भी पुरानी बाजार अभी में। पुरानी बाजार में लखीसराय में एक हम्म, केसेस कॉलेज है, हम्म, वहाँ पढ़े, ठीक है ना। हम्म, वहाँ भी प्रोफेसर लोग पहले आए तो उस समय एक ही रूम में क्लास चलता था हाई स्कूल में, हम्म, लेकिन जब जैसे ही हम लोग कॉलेज में आए हम्म, तो फिजिक्स का हॉल 1 में होगा, हम्म, केमिस्ट्री का हॉल 3 में होगा, हम्म, मैथ का हॉल 4 में होगा, इस हम्म। तरह से अलग अलग क्लास, मतलब जो पीरियड था अच्छा, सब अलग अलग रूम में होता था, हाँ, मैंने सेपरेट क्लास था रूम। कि ये सर आएंगे तो हाँ इसमें पढ़ाएंगे हाँ और ये इसमें सर पढ़ा, इसमें हाँ पढ़ाएंगे और एक ये विषय पढ़ाएंगे। एक हॉल में मैंने जैसे वहाँ हम्म, स्कूलिंग में जैसे अभी हम्म, 9 से 12 या 1 से 12 तक सब एक ही 12 लिख दिया, मतलब इसी क्लास में पढ़ना है, अच्छा, ऐसे होता है। हम्म, लेकिन उस समय हर पीरियड जो है हम्म, मतलब इससे टूट के दूसरे क्लासरूम में जाना होता था, अच्छा लगता था। हम्म, कभी कभी क्लास छूट भी जाता था, शुरू शुरू में हम्म, पता नहीं था कि हॉल 4 किधर है, हॉल 5 किधर है, हम्म। और थोड़ा बच्चा थे, बदमाशी तो मेरा सिस्टम नहीं लगा हुआ था। उसके आगे की पढ़ाई को लेकर के बताइए। फिर वहां से पढ़े, ग्रेजुएशन में गया, कॉलेज गया, गया कॉलेज गया। वहां भी रिलेशन, जहाँ रिलेशन था जहाँ वहाँ। हाँ रिलेशन के बिना हमको मतलब सब लोग डरता था कि एक बेटा है कहीं कुछ दिक्कत ना हो, अच्छा अच्छा, तो इसके चलते से मैंने प्रेशर घर वाले पर रहता था। कि निगरानी में हाँ हमारा पैसा निगरानी, रखा। निगरानी में रहना है। हाँ, रडार चाहिए। अरे डर चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा हम इधर उधर बहुत करते थे। और फिर ग्रेजुएशन किए, गया कॉलेज गया हम्म, से, ठीक है। हम्म, फिर गया कॉलेज गया की स्थिति बहुत खराब थी, हम्म। और पढ़ाना मेरा शौक नहीं था, मजबूरी थी। ये जो शिक्षा का जो लाइन है हम्म। इसमें मैं शौक से नहीं आया, मजबूरी से। कहाँ से शुरुआत हुई थी पढ़ाने की, शुरुआत हम और जिस क्यों समय पढ़ाना पड़ा आपको? हाँ पढ़ाना इसलिए पड़ा कि मेरे पास हम्म, पैसा का बहुत प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि रहने के लिए तो घर नहीं था, हम्म, पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो नहीं था, हम्म, खाने के लिए भोजन पर भी बहुत दिक्कत होता था, इसलिए बहुत स्थिति खराब था। तो मजबूरी में हमें ये पेशा चुनना पड़ा। हम्म, तो जिस समय हम पढ़ाई की शुरू किए हम्म। तो उस समय हम 25 रुपया पर मंथ एक बच्चा से लेते थे। ये कौन सी कक्षा की बात की, कौन से क्लास में थे हाँ, तब पढ़ाना शुरू हम किए थे देखिए ये अभी पैसा? 10वां परीक्षा दिए, हम्म। उस समय से मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर यानी दिया। कि मानिएगा एसएस कॉलेज। कला हाँ, ना, वो तो छोड़ दीजिए, केसेस कॉलेज तो बहुत मुश्किल से गए, हम्म, और उसके पहले जो यहाँ पर क्या कहते हैं हम्म, क्लास, जिस समय हम 10वां का एग्जाम दिए, हम्म, उस समय मैंने अभी एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया, हम्म। हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा। हम्म, ये क्योंकि उस समय पैसा का इतना मजबूरी था, हम्म, इतना दिक्कत था हम्म, कि हमें किसी तरह से पैसा मिलता तभी हम पढ़ सकते, नहीं तो हम्म। पढ़ने का कोई गुंजाइश मेरे पास नहीं रुक जाती था। और हाँ रुक जाती, हम्म। पढ़ाई मेरा वहां पर समाप्त हो तो पढ़ाई जो शुरू करवाए थे आप, गई। मतलब पढ़ाने का काम, पढ़ाने वो का कहाँ? सबसे पहला हम्म, हम क्लास एक बच्ची को हम शुरू किए थे, हम्म, वो क्लास 6 में उस समय थी। हम्म, फिर एक जैसे शुरू किया, अगला दिन 2 आया, फिर अगला दिन 5 आ गया। हम्म। तो उस समय खलिहान होता था, खलिहान समझते हैं? हाँ हाँ अभी हाँ, जैसे देखिए अभी जाड़ा का दिन है ना, तो खलिहान में अभी खेत में मिल हाँ जाती है। खेत में मिल जाती है, हाँ, तो खलिहान में ही बैठाते थे क्योंकि घर तो था नहीं उस समय। अच्छा। तो खलिहान में बैठा दिए, हम्म, एक लाइन में 1 का, एक लाइन में 2 का, एक लाइन में 3 का, इस तरह से बिठा मतलब देते। बैठा दिए, हम्म। बारी बारी से सबको पढ़ा। मतलब 1 से 5वीं तक जो भी रहे, छठी तक हाँ एक ही साथ एक पढ़ाएंगे। साथ आ जाइए, हाँ सबको एक साथ। फिर हम्म, उसके बाद वो 6 वाले 7 में गया, 7 वाले 8 में गया, फिर उस तरह से 10 चलते तक, रहे। 10 तक वहाँ मैंने गांव में ही पढ़ाते अच्छा, तो गांव में मतलब आप अपने गांव में पढ़ा रहे थे? रहे। कौन सा गांव है सर आपका? गांव चौटाहा, चोटा यहाँ में। पर रामगढ़ के बगल में, अच्छा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर। तो 10वीं की बोल रहे हैं आप, पढ़ाई डकरा हाँ, तक हुई? हाँ डकरा नहीं, तक। 10वीं डकरा में जैसे एग्जाम दिए, हाँ, एग्जाम देने के बाद तो बैठना है ना, हाँ। क्या कीजिएगा उसके कुछ। बाद यहाँ हाँ चले आए? आगे एग्जाम दिए, घर आए, फिर ओके, पढ़ाना चालू। पढ़ाना शुरू किए, हम्म, ठीक है। 10वीं तक की बच्चा हाँ आने लगे, तो उस वक्त संख्या कितनी थी सर? विद्यार्थी का हाँ, पहले तो बोले एक बच्ची आई, हाँ। फिर अगला दिन 2, इस तरह से 5-10 हो गया, अच्छा, फिर धीरे धीरे 50 हो गया, और खरियान में इतना बैठाने लगे कि पूरा खरियान भरा हुआ।
तो बोलते नहीं थे मम्मी पापा कुछ? फिर बोलेंगे पैसे की मजबूरी था, 25 रुपये महीना लेते थे। ये बच्चे बोलते होंगे सर कि क्लासरूम जैसा कुछ बनवाइए। कहाँ से बनाएंगे? छप्पर, मेरा जो घर था हाँ। वो छप्पर था, किनारे में टाट से घेरा हुआ था, मतलब टाट समझते हैं ना, हम्म लरेठा समझते हैं ना, हम्म। वो जो लाहड़ होता है हाँ, उसका डंटी से घेरा हुआ था। पूरा था। ऊपर में वर्षा हुआ तो सब पानी अंदर ही जाता था। तो हम क्लासरूम कहाँ से लाते इतना बढ़िया, जहाँ जितना अभी हम बनाए। नीचे में बोरा होता है ना, खाद वाला जो बोरा था उसको बिठा बिठा दिए, बिछाओ, इसी पर लेकर आना सब अपने घर से। अपना कुछ नहीं था मेरा, और उसी का पेन था, उसी का पेंसिल था, उसी का कलम कॉपी सब था। मेरा कुछ नहीं था, मेरा केवल दिमाग था। इस तरह से मैंने उतना दौर जो है खराब स्थिति गुजरा। खराब नहीं कही उसको, बहुत खराब कही। खराब का मतलब हुआ थोड़ा सा खराब, या बहुत खराब का मतलब इतना खराब था कि वर्णन करेंगे तो शायद एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो सर उस वक्त मानसिक स्थिति को कैसे बना के रखते थे कि एकदम आगे बढ़ना है, जैसे इस हालात में एक पढ़ाई छोड़? जुनून था, जुनून था कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था जो कि हम आगे बढ़ सकते थे। हम्म मेरे ननिहाल में सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोग नौकरी वाले थे। हम्म। तो उधर वाले सब लोग बोलते थे कि दूसरा कोई आगे बढ़ने का केवल एक ही विकल्प है, वो शिक्षा। तो जोर लगा के पढ़ाई पर ध्यान दिए, दूसरा कुछ काम होता नहीं। दुबले पतले थे उस समय, अभी नहीं इतना मोटा है, उस समय तो बहुत दुबले पतले थे। तब आगे की शुरुआत बताइए कि ये जो शिक्षा को आगे कैसे लेके जा रहे हाँ थे और अपने पढ़ाई को भी आगे कैसे हाँ, लेके जा यहाँ रहे तक थे, इंटर क्योंकि दोनों तक में तो चला। संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। संतुलन बहुत मुश्किल था। हम्म अब अब सुबह में मान लिए कि 6 7 8 हम्म 8 बजे तक तो कम से कम हम्म क्या करना था, पढ़ाना था। फिर खाना उन्हें खाए हम्म जो घर में बना, हम्म फिर आए कॉलेज में पढ़ने के लिए, हम्म और कॉलेज से पढ़ के गए। हम्म फिर शाम हुई, फिर पढ़ाना, फिर रात में अपने पढ़ना, वही दिया जला के। हम्म। ठीक है ना? तो इस तरह से इंटर पास हो गए। ठीक है, अच्छा नंबर आया, अप्लाई किया तो गया कॉलेज, गया में हो गया, फिर वहाँ चल गए पढ़ने के। सर इस बीच जो पढ़ा रहे थे आप, उधर से आते थे फिर पढ़ाते थे फिर ये सारी चीजें करते थे, और उस वक्त जो पढ़ते थे तो पढ़ाई का उतना समझा नहीं जाता था, मूल्य नहीं था। देखिए, तो आपको कुछ बोलते नहीं थे कि अब हम कलेक्टर बन जाओगे ये? अब हम बता, हम देखिए, उस तरीका से यदि सोच रहता कि हमको यूपीएससी में पढ़ जाना है। नहीं सर, वो नहीं हम पूछ रहे, जैसे घर वाले पढ़ते देखते हैं ना, हाँ। और उस वक्त जिस वक्त माहौल ना हो तो कहते हैं हाँ फलानुआ की लड़का कलेक्टर बन। और गांव वाला कुछ मत बोलिए। वो वाला सर। देखिए, जब हम नहीं पढ़ते थे हम्म तब प्राथमिक विद्यालय की बात बोलते हैं, हम्म तब मेरे पिताजी बहुत गुस्सा, ठीक है ना। हम्म वो क्या किए, एक बार हमको ले जा रहे थे तो हम मैंने रोते हुए जा रहे थे, क्या किए, उठा के बाजार दिए, देखिए अभी गाल पर यहाँ दाग है, ठीक है ना, कट गया एकदम पूरा, शर्ट जो है ना ब्लड से पूरा जो है भीग गया। हम्म अब गांव वाला ये बोलता था कि बड़का बेटवा तो कलेक्टर बनते हैं, छोड़ दीजिए इसको, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ाइए। हम्म लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो जिद्दी थे कि नहीं, काहे पढ़ेगा, हम्म हम इतना मेहनत करके कमा के इसको खिला रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ेगा। हम्म। तो उन्हीं के डर से हम पढ़े, नहीं तो हम पढ़ने वाले में से भी नहीं थे। अच्छा सर, आगे बढ़िए, वो कहानी जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाइए थोड़ा। हाँ, तो यहाँ तक मैंने अच्छा नंबर आया तो मेरा गया कॉलेज, गया में जी। सिलेक्शन हो गया, तो तो आप हम गया वहाँ चले गए। गया चल गए, वहाँ पढ़े, ग्रेजुएशन किए। तो वहाँ का इसके व्यवस्था कैसे कर रहे थे, यहाँ शिक्षा छोड़नी अब पड़ी होगी? तो यहाँ पढ़ाना बंद कर दिए, अब हाँ। वहाँ चल गए तो वहाँ से कैसे पढ़ावे तो यहाँ। वही तो सर, वहाँ पैसा कैसे हाँ, हुआ? पैसा तो जो जरी मनी कमाए थे, अच्छा, घर यहाँ घर से से, जो हाँ। सेव आप किए बोले थे। ना कि वहाँ रिलेशन था, अच्छा तो उन्हीं के यहाँ रहते थे, उन्हीं के बाल बच्चा को पढ़ाते थे। अच्छा। तो किसी तरह से कटा, तो ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन जैसे हुआ, हम्म फिर आए गाँव, हम्म। फिर वही काम, पढ़ाना शुरू। पढ़ाना शुरू। मैंने पढ़ाना जिद मचा दिए थे, मतलब नहीं पढ़ाना तो है, दूसरा कुछ काम हमसे होता नहीं, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दी। जो आता था उसमें लगे हाँ, रहना। उसी में लगे रहते थे। फिर 2005 की बात है, हम्म यहाँ एक बेलौरी में एक हाई स्कूल है, हम्म। डॉक्टर चंद्रदेव यादव उच्च विद्यालय बेलौरी। अभी भी है सर, अभी तालाब तो के बगल में? हाँ, ये तालाब के बगल में है। तो वहाँ क्या कहते हैं, 2005 में हम हम्म ज्वाइन किए। हम्म लोग सोचा कि अच्छा पढ़ाते हैं, भैया वहाँ थे, मौसी के बेटा, हम्म। बोले कि पंकज अच्छा पढ़ाता है, इसको रखिए ना स्कूल में, तब पढ़ाएगा। तो उस वक्त सर वैकेंसी नहीं निकलती थी? वैकेंसी नहीं, प्राइवेट स्कूल था, अभी अच्छा, डॉक्टर साहब का, अच्छा। ठीक है ना। तो उस स्कूल में हम पढ़ाना शुरू किए। हम्म
तो जिस दिन हम जाते थे बच्चा उस दिन आता था, जिस दिन नहीं जाते थे बच्चा उस दिन नहीं आता था। क्योंकि जितने भी टीचर थे उसको मजा मैथ छोड़ के कुछ में आता, मैंने बच्चा जितना भी था, मैथ जिस दिन क्लास नहीं हुआ बच्चा घर चला गया, पढ़ाई नहीं होती है। और जिस दिन हम लोग जाते थे, मैंने हम जाते थे, बाकी लोग भी अइबे करते थे, तो बच्चा पहुंचता था अच्छा से। तो ये सर ये बताइए कि आप बोले कि हम रट के पढ़े थे और यहाँ आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मजा आ रहा है, नहीं आ रहे हैं तो भाग रहा कुछ है। नहीं रट रहे थे हम, देखिए फिर गलत बोल रहे हैं। हम सब कुछ नहीं रट रहे थे, हमको जो समझ में नहीं आता था उसको डायरेक्ट घोर के पी लेते थे, जो समझ में आ गया उसको क्यों रटेंगे। कुछ ऐसे मैथ में कुछ ऐसे वर्ड है जिसको कि समझने पर नहीं आता था, चलो उसको रटिए लेते, उसको रट लेते थे। तो ये जो समझाने का टेक्निक आप अपनाए जो एकदम कमाल का है, ये कहाँ से आया अभी था? ये कैसे वाला, आया? ये देखिए अभी 31 वर्ष से हम पढ़ा रहे, 31 साल से बच्चों के बीच में। अब बच्चा के बारे में हम जानते हैं क्यों क्या पढ़ता है। अभी हम एक एक दुए दूर लिखेंगे ना तो बच्चा एक एक ही पढ़ेगा, चाहे वो 10वां बच्चा को पढ़ावे चाहे 12 के बच्चा को पढ़ावे, वो एक एक दुए दू तीन तीन चारे चार आठे आठ नौबे नौ 10 10 लिख दिए ना, और भी आगे लिख रहे हैं तो वो एक एक ही पढ़ेगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि नेचुरल नंबर सर लिख रहे हैं। इतना स्थिति खराब है अभी मैथ का, ठीक है ना। अभी आपके सामने हम देखा है बच्चा को देख रहे कि थे। 25 लिख दिए, तब बोले क्या है बउआ ये 25 क्या, तो बोला 25 तो 25 है। तो हमने 25 उसको बोल ही रहा, वो भी बोल रहा कि 25 है। कितना बार उसको समझाना पड़ा कि ये दो, इसमें 2 और 5 ये जो 2 अंक है ये 2 अंकों की संख्या है, वो समझ नहीं रहा था। आप सोचिए 9-10 क्लास के बच्चे 25 को 25 पढ़ रहा, हम भी 25 बोल रहे हैं, वो भी 25 बोल रहा है, मैथ कहाँ जा रहा है। दिक्कत है कि नहीं। और ये 9-10 की नहीं 11-12 में भी यही हाल है। हाँ सर सही बोल रहे हैं। हाँ 11-12 के भी बच्चे का यही हाल है, और कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 50% बच्चे का वही हाल। पास तो किसी तरह से घिर घिर के हो जाता है, मैथ में तो फेल होता नहीं, चूंकि ऐसा पढ़ाते ही है कि मेरा 1 महीना भी क्लास पढ़ लेगा तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। 30 दिन में मतलब 30 नंबर आ जाएगा जी सर, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का, कोई भी क्लास का हो, हम 30 दिन पढ़ाएंगे उसको गिन के, वो फेल नहीं करेगा। जी सर, तो वहां से कंटिन्यू कीजिए बिलौरी वाला से। हाँ जो तो आप बेलोरी पढ़ाना में बोले कि वहाँ शुरू किए, फिर धीरे धीरे वहाँ दोस्ती हो गया एक पंडित जी से, ठीक है ना। पंडित जी से। हाँ तो बोले आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप नहीं आते तो बच्चा नहीं आता है, तो क्यों नहीं आप लखीसराय में पढ़ाते थे। पढ़ाने के लिए यदि हमको यदि कोई मोटिवेट किए तो वो पंडित जी थे। पंडित जी हमको लखीसराय आने में डर लगता था, इतना बड़ा लखीसराय है, कोई बच्चा कुछ पूछ दिया अभी हमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बहुत मैंने डर सा लगता था, ठीक है ना। तो 2009 में हम क्या कहते हैं लखीसराय आ गए थे। अच्छा 2009 में आ गए। हाँ एक बेंच बनवाए और एक वो डेस्क, ठीक है। एक बेंच पर और एक डेस्क पर 4 बच्चे आते थे, एक छोटा सा बोर्ड लिए थे, व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर, एक बच्चा शुरू किए पढ़ाने के लिए। अब बच्चा क्या हुआ कि एक दिन आया अगला दिन नहीं आया, हम कुर्सी पर बैठ के बच्चा का इंतजार कर रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिन भर बैठ के इंतजार करते थे। फिर अगला दिन 2 बच्चा आया, अगला दिन 2 गायब हो गया, फिर इंतजार कर रहे हैं बैठ के। फिर देखे 2-3 दिन तो बैठले बैठले रह गए, कोई आता ही नहीं था पढ़ने। धीरे धीरे 5 बच्चे आए, वो कुछ दिन आता था कुछ दिन नहीं आता था। उसके बाद हुआ क्या, मैट्रिक का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, होता है ना हर साल होता है। हाँ होता है, अभी भी चल 10वां रहा है, 12th का 10वां के मैट्रिक जो का है चल रहा है। 5 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे जो है 400 प्लस नंबर ला दिया। उस समय 400 लाना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, मुश्किल की बोलिए लाता ही नहीं कोई था। और 400 नंबर जब आया तो मेरा जिस तरह से अचानक कोई चीज ब्लास्ट नहीं कर जाता है, हाँ समझिए मैथ में वो ब्लास्ट हो गया है। कहाँ पढ़ता था पंकज सर, कहाँ पढ़ता था पंकज सर, बस एक KRK का विद्यार्थी था और एक आरलाल चांद लाखू चक का विद्यार्थी था। ये 2 जगह मेरा नाम इतना आ गया आगे कि सब बच्चा चलो कहाँ पढ़ेंगे, पंकज सर के पास, क्योंकि 400 नंबर लाया, 400 नंबर लाया नहीं। हाँ वो तो हम लोग की याद में शुरू हुआ था, हाँ 400 लाना है, उस वक्त भी बहुत नाम होता बहुत नाम, मतलब अचानक बोले ना कि विस्फोट कर गया कि 400 नंबर, आश्चर्य वाला बात था। वो उस समय फर्स्ट करता था
300 घिस तीर के 320 330 तक आता था, और लाया कितना 400 प्लस। ऐसे दोनों जॉब में है, मेरा दोनों विद्यार्थी जिसको 400 प्लस आया था, एक अभी जेई है जी हाँ, और जूनियर इंजीनियर, हाँ जूनियर इंजीनियर है, और एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर। हाँ सब इंस्पेक्टर। कहाँ पे हैं पोस्टेड सर? अब पोस्टेड तो अभी एक मधुबनी में है, लेकिन ये उस एगो के बारे में नहीं जानते, ये जो अच्छा, बिहार में ही जेई है। अभी कांटेक्ट में नहीं है दोनों? आता है, बातचीत तो होता बातचीत है, मतलब लेकिन इन्हें अभी आज के डेट में कहाँ आई नहीं पता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं सर, सफल हो, बढ़िया है। हाँ बाकी लोग भी कर ही लेंगे सर, हमें दिखा है आपका वो पढ़ाने का तरीका, हम देखे हैं तो वो बढ़िया पढ़ाते हैं हम, और बच्चों से बात किए हम तो कमाल का दिखा, और अभी तो समझा भी रहे थे हमारे सामने सर। हाँ तो सर वो जो क्लासरूम हाँ एक बेंच और एक डेस्क के हाँ, साथ वो शुरू एक किए, वो कहाँ पे था? पूरा भर गया। वो कहाँ पे जगह? यहाँ दुर्गा स्थान है ना, हाँ यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर। अच्छा आप दुर्गा स्थान के गली में था, ठीक है ना, ओके, तो उस साइड वाली? उस साइड नदी तरफ। अच्छा तो उसमें एक बेंच से हमको तुरंत 6 बेंच बनाना पड़ा, तुरंत, मतलब जैसे रिजल्ट आया अगला दिन 6 बेंच फुल। अब एक बैच, फिर 2 बैच, फिर 3 बैच, इस तरह से चलने लगा। और वो वाला कब आया आपके पास? एक उसके बगल में आप लिए थे, उसके बाद उसके बड़ा बाद वाला हाँ, क्लासरूम तो ये जैसे? अब 2013 में आई है। हम्म 2013 में हम चल गए आदर्श नगर, हम्म ठीक है। मतलब 2000 ये 2009 क्लासरूम से 2013 तक वहां पढ़ाए? 2000 2000 हाँ 9 से 13 तक, और 13 में वहां गए हाँ मतलब आदर्श नगर? हाँ आदर्श नगर में। हम्म तो यहाँ क्लासरूम छोटा पढ़ने, दिन भर भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा झर ही नहीं रहा था, हम्म तो सोचे जरा क्यों नहीं बड़ा हो जाए। हम्म तो वहां पर आदर्श नगर में गए तो उसमें एक बार में लगभग 24 गो बेंच लगता था, 24 बेंच? 24 25 20 से एक बार में 100, यहाँ एक बार में 35 40 बच्चा बैठता था, वहाँ एक बार में 120? 120 बच्चा, वहां भी दिन भर देते। हम्म तो 2013, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 2016 तक वहां पढ़ाए आदर्श नगर में। 2016 का मई में यहाँ पर जो है साहू मार्केट के ठीक सामने एक बड़ा सा हॉल लिया, है इसमें एक बार में मतलब इसमें लगता था 42 बेंच, 42 बेंच, ठीक है। तो 42 25 210 है कि नहीं, और खड़ा उड़ा बीच में गली में टूल उल पर बैठा के, मतलब 250 बच्चे पूरा हो जाता हर बैच में, ठीक है ना। एडमिशन 300 रहता था, 250 लमसम प्रतिदिन आता था, पूरा खचम खच भीड़ रहता था। और उसके टाइम तो और हाँ भीड़ तो बढ़ जाती है। 2016, फिर 17, फिर 18, फिर 18 तक वहां रहे, ठीक है। 2019 में फिर अपना घर बना लिया, अब इसमें चल रही है? अभी इसमें चल रही है। इसमें कितने बेंच लगते हैं? इसमें तो अभी 55 बेंच लगा हुआ है। चलिए सर, ये ठीक रही कि ये शिक्षा पे बात हो गई। आपको अभी विद्यार्थियों की मानसिकता को देख करके क्या लगता है, कैसे देखिए हैं बच्चे? अभी एक देखिए बच्चा छोटा सा भी है, ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल देख रहे हैं, पहला नंबर ये तो हमको लगता है कि 14 साल के बच्चे तक ये मोबाइल को उस पर बैन लगा दिए देखना ही नहीं है, हाँ नहीं देखना है, छूना भी नहीं है। छूना नहीं है। तो जब तक ये मोबाइल रहेगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा में बढ़िया सुधार होने का गुंजाइश नहीं है। अभी मेरे यहाँ बच्चे जो पढ़ने आते, एक मैसेज तू खाली बोला, मैं छोड़ के मोबाइल पर ध्यान लगाता बच्चे, मतलब हम कितना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आवाज खाली थोड़ा सा रिंग बजा या मैसेज भी कुछ आ गया तो मैथ से ध्यान हटा दिया, बच्चा मोबाइल निकाल के देख रहा है क्लासरूम में क्या आ रहा है, व्हाट्सएप में आ जाए या जनरल मैसेज आ जाए। तो मोबाइल सबसे बड़ा अभी जो है इस युग में मैथ के लिए अभिशाप। चलिए सर, 14 साल बोले, 14 साल के बाद चला सकते हैं बच्चे ये? हाँ मैंने लेकिन कितना? 1 घंटा 2 घंटा, मतलब जो जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि दिन भर रील्स देख रहा है, पूरा दिन भर रील्स शॉर्ट वीडियो ऐसी लगा हुआ है। जैसे पबजी उबजी में जो है ना बच्चा पर बहुत ध्यान, जितना बच्चा का माइंड मोबाइल में काम कर रहा है, और हम लोग भी उतना नहीं समझते हैं, बस फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं क्या मैसेज है क्या नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा जो है हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मोबाइल जानता है, पर उसका उपयोग नहीं कर रहा है। उपयोग नहीं कर रहा, उसका मिसयूज हो रहा है, मोबाइल का मिसयूज हो रहा है। और गार्जियन से हम ये आग्रह करेंगे कि यदि आप माने अपने बच्चे को सही रास्ता में ले जाना चाहते हैं तो उसको कम से कम
14 वर्ष तक उसको मोबाइल मत दीजिए, नहीं। कम से कम मैट्रिक इंटर पास कर जाए। 14 साल में है, कम से कम मैट्रिक, 16 साल तक में इंटर हो जाएगा, 16.5 तक में। तो इतना दिन तक में यदि मैट्रिक इंटर पास हो गया बिना मोबाइल के, तो समझिए वो बच्चा कुछ न कुछ जरूर करेगा। अब गार्जियन क्या कहता है, फलानमा का बेटवा लिया है मोबाइल, 10,000 मिला था मैट्रिक में, तो हमरो बेटवा को दे देते हैं, उससे मेरे को कम है क्या? बस ये समझता है, ये नहीं समझता कि मोबाइल मेरा बेटा करेगा क्या। अभी देखिएगा कि जो मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया बच्चा, बीए पास भी हो गया, उसको 5 लाइन लिखने के लिए बोलिएगा तो हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में तो छोड़ दीजिए, इतना स्थिति खराब हो गया। और ये बिहार सरकार जो 50% जो ऑब्जेक्टिव, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव है, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 गो बनाना है, यानी 50% तो ऑब्जेक्टिव से ही नंबर आ जाता है, 100 में 50। और ये मल्टीपल है, ऐसा नहीं कि 1 से 50 तक ही बनाना है। अभी 100 क्वेश्चन दे दिया, जो 50 आता है उसको बना दीजिए। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव किसी तरह से भी मैंने बच्चा एक दूसरे को देख के, जो पढ़ने में तेज है उसका भी देख लिया, बना दिया, नंबर तो हो, फेल तो कोई हो नहीं रहा, सब पास ही हो रहा है। क्यों पढ़ेगा? पढ़ना तो इम्पोर्टेंट समझा नहीं बच्चा। तो ये वाली सिस्टम आपको गड़बड़ लगती है? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव पहला नंबर की हट जाना चाहिए। 50 है तो 50 ही रहना चाहिए। हाँ, 50 ही तो 50 ही रहे, ठीक है ऑब्जेक्टिव, लेकिन 100 हटा देना चाहिए। डबल जो यानी 1 पर डबल जो है वो हट जाना चाहिए, वो बेकार कर रहा है, बेकार करना है, वो पढ़ने का स्थिति को और डैमेज कर रहा है, मैथ की स्थिति तो और खराब हो रहा है उससे। और यदि सरकार लोग मेरी बात को सुने तो इस पर गौर करना चाहिए कि ये जो केवल डिग्री बांटने से कुछ हो नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, थोड़ा उसको मेहनत करने बच्चा करेगा तब ना कुछ दिमाग में नॉलेज आएगा। और अभी तो देखिए 9 का और 11 का इस बार से बुक चेंज हो रहा है, कुछ तो सुधार होगी उसमें। हाँ, नई शिक्षा नीति आ रही तो अच्छा है, वेलकम है कि जो अभी बच्चे नया शिक्षा नीति में पढ़े, नई शिक्षा नीति में पढ़ेंगे तो वो कुछ न कुछ बेहतर होगा। अभी जो मान लिए कि आज से 50 साल 35 साल पहले जो करिकुलम बना, उसी पर पैटर्न पर रटो रटाओ पढ़ रहा है, चलते चल रहे हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा था नहीं। तो अभी जो जल्द से जल्द लागू हो रहा है शिक्षा नीति नई वाली, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आज से 20 साल पहले लागू होनी चाहिए। सर, ये जो बच्चे हैं अजीब अजीब बोल देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे दिखता होगा, मतलब बच्चे वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कैमरे पे। अभी इसको लेकर के आपको क्या लगता है? ना, ये जो अभी देख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे बात आ जाती है, कुछ कुछ ऐसे गाने आ जाते हैं जिससे बच्चा अपने गार्जियन के साथ भी बढ़िया से बिहेव नहीं कर पाता है। नहीं। और इसका जो है उनके जीवन में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, परिवेश मतलब परिवार पर भी प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ तक कि उस गांव पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि अधिकतर देखिए अब होता क्या है कि सही रास्ते पर चलना बड़ी मुश्किल होता है, गलत रास्ते पर मतलब अब देखिए वो तो खुद पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल काम है, एकदम आज ऊपर से यदि उतरना है तो कितना आसान, ढलकाव तुरंत नीचे गिर जाए, बैठे भी नहीं फिसलते चल जाएंगे। तो वही बात है, तो सही रास्ता पर सही वातावरण यानी सही बोलचाल, पहला नंबर यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये बच्चा को अभी तक पता नहीं। अभी यहाँ से क्लासरूम से निकलेगा, हेर्रे हुर्रे करेगा, गलनकारी करते जाएगा, मतलब उस ये समझ ही नहीं रहा कि हम क्लास में पढ़ने आए हैं, यानी पढ़ के हम कुछ अच्छे बने, नेक बने, लेकिन इसका कुछ ये नहीं है। आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस टाइप के हैं नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? क्यों कारण है कि देखिए पहला नंबर तो ग्रामीण परिवेश में उस तरह से बोलचाल की भाषा है, गार्जियन लोग भी कुछ बोलते हैं, उसका बच्चा गार्जियन का ही भाषा पकड़ लेता है, तो इसमें थोड़ा सा है खराबी। तो जब तक भाषा पर मैंने नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। क्या करना चाहिए बच्चे को? जैसे हम हैं, हम उसी तरीके के हैं जिस पे अभी बात हो रही थी, तो आप हमें क्या सलाह दीजिएगा कि हम बढ़िया बने? परिवेश बदलना पड़ेगा, संगत बढ़िया। हाँ, संगत बढ़िया करेगा तब ये कुछ हो सकता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। अचानक तो बदलेगा नहीं सर, क्योंकि हम उन लोगों से दोस्ती बना के रखे हैं, तो तोड़ना हाँ, भी तो धीरे थोड़ा धीरे दूरी बन सकता है, वो तो सही बोले कि एक दिन में कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि आज कोई भी है, जैसे मान लीजिए
हम ही हैं, तो हमको इतना मैंने आने में लगा 31 साल जी सर। लगा कि नहीं। तो कोई भी चीज को बदलना है तो 1 मिनट में तो बदला नहीं जा सकता है। ये बर्तन नहीं है जाके दुकान में बदल लीजिए, ये परिवेश है, इसको बदलने में तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे सुधार करने पर ये हो जाएगा। सर एक चीजें और रहती है कि बचपन से ही कुछ लोगों को जैसे क्रिकेटर बनना रहता है, कुछ लोगों को गायक बनना रहता है, कुछ लोगों को नृत्य करना रहता है, कुछ लोगों को अलग करनी रहती है। तो ये सपने में मम्मी पापा भरोसा नहीं करते हैं और अड़चन लगाते हैं कि नहीं पढ़ाई ही एक वैसा साधन है। इसको लेकर के आपको क्या लगता है? नहीं, गार्जियन के सोच को बदलना पड़ेगा। देखिए मेरे स्कूल में एक बच्ची अभी तलवारबाजी समझते हैं, वो भी खेल है। और वो मैंने एक छोटा सा मैंने पूरा देहाती गांव से, मतलब वहाँ पूरा ग्रामीण इलाका है, वहां से जाके वो मतलब नेशनल तक पहुंच गया। नेशनल तक पहुंच गया तलवारबाजी। असंभव तो ये काम नहीं, है सर। हाँ, असंभव कुछ नहीं है। यदि बच्चे को मतलब अभी जो पढ़ने माहौल है में, उसके हिसाब से तो हाँ, कह सकते हैं सर कि बच्चे असंभव को है। यदि पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा कम है, उसको खेलने में है, तो उसके गार्जियन से हम आग्रह करेंगे उसको आप अच्छा से उसको खेलवाइए, ताकि वो खेल के क्षेत्र में। अभी देखिए वैभव सूर्यवंशी आपके सामने उदाहरण है, जी सर। है कि नहीं, कि 175 रन अभी हाल में ही दिया। वो भी क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप था अंडर 19 में। तो आप बताइए कि क्या ये ऐसा केवल पढ़ के ही किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। खेल के क्षेत्र में यदि है कोई, तो उसको खेल के क्षेत्र में ही बढ़ाना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में जाना हाँ, चाहता है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन है हाँ, तो मदद करनी चाहिए। हाँ, राइटिंग है तो राइटिंग, कवि के क्षेत्र में तो मैंने लिखने पढ़ने में तो लेखक बनना चाहे लेखक बनना चाहिए। और मान लीजिए उसको डांसिंग अच्छा लगता है तो डांस ही करना चाहिए। गार्जियन को इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए, उसका लाइफ है। एक बार देखे कि वो किस रास्ते पर, हाँ, मगर थोड़ा सा गलत रास्ता नहीं जाना चाहिए। देखना चाहिए, थोड़ा सा नजर बना के रखना है, लेकिन समर्थन करना चाहिए। हाँ, मैंने यदि उस फील्ड में उसको अच्छा लग रहा है, पेंटिंग ही अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं पेंटिंग बना दे। पेंट करके ले भी लोग बहुत, देखिए फैशन डिजाइन में कितना लोग पैसा कमा रहा है। होटल मैनेजमेंट है, लोग अभी समझता है होटल मतलब प्लेट धोना, ऐसा थोड़ा ना है। होटल मैनेजमेंट में भी लोग कितना पैसा कमाल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है प्रोफेशन में कि खान की पढ़ के ही लोग पैसा कमा सकते। अपने जीवन को जीने के लिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसके साथ यदि उसके बगल में कुछ अलग से इंटरेस्ट है तो वो भी काम करना चाहिए। हाँ जी सर, तो ये बेरोजगारी क्या है लोगों के लिए, ये बताइए सर, क्योंकि बहुत लोग पैसे से परेशान रहते हैं, तनाव से भी रहते हैं, तो बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी का देखिए, हम बिहार में हैं, और बिहार में देखिए ऐसा कुछ, बिहार केवल कृषि पर आधारित है जी। यहाँ उतना फैक्ट्री है नहीं, तो फैक्ट्री नहीं है, और हर साल हमारे बिहार से 15 लाख स्टूडेंट पास कर रहे हैं, इंटर पास। जॉब कितना है? 5,000, 2,000, 10,000। आप 15 लाख पास कर रहे हैं और जॉब आप दे रहे हैं कितना? 10% दीजिएगा, ठीक है ना। 1 लाख देते तो कुछ बेरोजगारी घटता। लेकिन आज के लोग में क्या समझ रहे हैं, नौकरी को ही रोजगार समझ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बिजनेस में भी हैं तो रोज नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अभी देखिएगा कि रोड पर गुपचुप बेचने वाले लोग 1,000 रुपये तो प्रतिदिन कमा रहा होगा। भुंजा बेचने वाले लोग, एक मेरा चेला है चंदन कुमारी, नदी के उस पार में भुंजा बेचता है, वो भी 1,000 रुपये डेली कमा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी ही क्या कहते हैं, मतलब रोजगार है। कुछ करना भी, कुछ करके भी हम पैसा को अर्न कर सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, भले उस समय करते समय लगता है कि छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन छोटा काम नहीं होता है, काम सभी बड़े होते हैं। और छोटा काम में ही धीरे धीरे मगन लगाइएगा, मैंने दिल से कीजिएगा, तो वो एक दिन बड़ा रूप ले लेगा। और जब बड़ा रूप ले लेगा तब जो उस काम करने से पहले आपको मना करा था, ये तुमसे नहीं होगा, क्यों कर रहा है ये काम, नहीं होगा, हाँ, इसमें तुम फेल कर जाओगे। एक दिन जब पूरा लाज के रूप में मैंने बड़ा रूप में वो काम करने लगिएगा, तो पता चलेगा कि नहीं,
वही लोग जो नहीं कर रहा था वही आपको समर्थन करेगा, नहीं भैया आप बहुत अच्छा काम किए, यहाँ तक पहुंच गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो चीजें करने में शर्म आती है, हाँ, अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको ध्यान में ध्यान नहीं रखना देना, ही नहीं। लोग के काम बोलना है, वो केवल बोलने के लिए जानते हैं, आपको मदद नहीं कर सकते हैं। आप आगे बढ़िएगा तो आपका पैर खींच सकता है, लेकिन आपको कोई पुश करके आगे नहीं बढ़ाएगा। और खास करके यहाँ जो जाति प्रथा है, खास करके बिहार में, इसमें तो आप यदि आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पड़ोसी सोचेगा कैसे इसको पीछे करके खींचे, ठीक है ना। इसमें बहुत खराबी है। और ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप ये काम कर रहे हैं तो और थोड़ा सा अच्छा कीजिए, ये ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपके दो ही आदमी, आपकी माँ और पिताजी, यही दो आदमी हैं जो आपको बोलेंगे नहीं बेटा और थोड़ा अच्छा करो। लेकिन आपके बगल में जितने लोग हैं सोचेगा कितना जल्दी बर्बाद हो जाए। जी सर, जाति प्रथा की बात ले आए तो इसको लेकर के भेद है, इसमें तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो ये बिहार में भेद है। हाँ, ये खत्म कैसे होगा? जाति प्रथा खत्म होने, अभी देखिए ना, अभी चुनाव भी आता है, वहां भी कास्टिज्म हो जाता है, बहुत होता है, नहीं होता है। मेरे पार्टी का हम इस जाति में हैं, हम इसको धर्म वोट के दें। नाम पे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भी वोट होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसमें बड़ा दिक्कत लगता है हमको सर कि लोग जितने भी हैं जाति के नाम पे है, चाहे कितना पढ़ल रहे, हाँ, धर्म के नाम पे है, सारी चीज के नाम पे है कि हमें इधर से कुछ मिल रहा है, हम इसके आदमी हैं, लेकिन अपने लिए कोई नहीं खड़ा है, अपने लिए कोई खड़ा, जिसके कारण अस्पताल हमको गड़बड़ नजर आती है, परिवहन गड़बड़ नजर आती है, बाकी जो व्यवस्था है वो गड़बड़, और कुछ चीजें फेंक भी दी जाती है, जो नहीं पिघलता है उसको तो थोड़ा पैसा भी दे दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए सर, सही बोल रहे हैं। हमें भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये दे करके आपसे करोड़ों छीन लिया जाता है, आपके गांव का सड़क नहीं बनेगा, आप जिस अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं वो बढ़िया नहीं रहेगा, और वो करोड़ों की चीज़ है। आपकी अगर किडनी खराब हो गई, देखते होंगे सरकारी अस्पताल में, तो छत गिर जाती है, डॉक्टर घायल हो जाते हैं। तो ये समझिए आप लोग, कोई चीज पे बटना नहीं है, जो योग्य हो उन्हें वोट दीजिए और उन्हें लाइए, तभी आपका भला होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कि बच्चे जब यात्रा कर रहे हों कहीं, यात्रा में देखिए अभी सबसे तो यात्रा की बात जब आप बोलते हैं तो अभी एक लहेरिया कट, बच्चा को बाइक दे दीजिए, अभी कभी इधर घुमाएगा, फिर इधर कर घुमाएगा, फिर इधर घुमाएगा जी। और ये जो 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, यानी इस उम्र के जो बच्चे हैं, उसको ये परवाह नहीं है कि हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, पैर टूट जाएगा, गाड़ी मिल गया पूरा दम अपना दिखाना चालू कर दिया। तो हम तो ये भी कहेंगे कि जो बच्चे हैं उसको बाइक नहीं दिया जाए, स्कूटी भी नहीं दिया जाए, और यदि देते हैं तो उसमें 100% गार्जियन की दोष। कब तक नहीं देनी चाहिए सर? जब तक उसके समझ में ना आ जाए कि हम कुछ ऐसे करेंगे तो मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगी। आप देखते होंगे कि हर दिन एक गली में दिखता है सर। हाँ, हर दिन देखिएगा कि कोई ऐसा दिन पेपर में नहीं छपता है कि आज एक्सीडेंट नहीं हुआ बाइक से। जी सर, ये बात सत्य है। हाँ। और आंकड़ा भयानक भयानक आता है, डराने वाली आती है सर। भयावह स्थिति है रोड एक्सीडेंट का, और बच्चे ये बात कुछ समझ नहीं रहा। और ये जो एक्सीडेंट आप देखते होंगे वो 20 साल से नीचे वाले बच्चे का ही होता है, उसके ऊपर वाले जो वयस्क हैं उसका ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उनको सोचने की क्षमता है कि हमारे घर में हमारे माँ पिताजी इंतजार कर रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित पहुंच जाएं, लेकिन उस बच्चे को यह प्रभाव नहीं है कि हम सुरक्षित पहुंच जाए और कितना जल्दी पहुंचे। अभी रोड में जगह नहीं है फिर भी वो जो ओवरटेक कर रहा है, ठीक है ना, ये सब कमी है सर। रील इसको और ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि एक रील में दिखता है छुट्टा चलाने वाला, उसको देख करके और भी लोग। हाँ, ये वही तो बोले कि ये जो शॉर्ट वीडियो है, मोबाइल जो है, हम बोले कि मोबाइल ही ये सारी चीजों का जड़, वो देखता है। अरे रील्स में तो क्या है, एड में किसी तरह से कहीं से रील काट के फिर इसको ऐसे जोड़ देता है, मान ले कहीं से वीडियो को काट के कहीं से जोड़ देता है, तो उसको लगता है कि ये रियल घटना है और वो अपने जीवन में उतारने के लिए सोचता है, इससे ये दुर्घटना हो जाती है। रील में जैसे कुछ अच्छी चीजें भी है सर, जैसे बहुत सारे ऐसे कला दिखते हैं जो कभी वो निकाल ही नहीं सकता था, वो अभी कर पा रहा है। देखिए विद्यार्थी यानी बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव कम देखता है, निगेटिव ज्यादा देखता है, ठीक है ना। जो अनुकरणीय वाली चीज है उसको अपने जीवन में फॉलो करने में वो सक्षम नहीं है,
लेकिन जो फॉल्स चीजें हैं उसको तुरंत अनुकरण कर लेता है, तुरंत अपना लेंगे। अपना लेता है, और आप लगता है कि नहीं वो रियल में ही कर रहा है, जबकि वो रियल रहता नहीं है। जी सर, एक चीज़ें और हमें परेशान करती है कि रेलगाड़ी जैसे ही रेलवे ठहराव पे रुकती है, उतरने देते नहीं लोग और चढ़ने लगते हैं, जबकि ये असंभव है। अगर वो उतरेंगे नहीं तो आप चढ़ेंगे कैसे? और अगर 5 मिनट का वक्त मिला है तो वो उसमें बढ़िया से चढ़ सकते हैं, लेकिन ना उतरने देना और ना चढ़ने देना, इसमें 5 मिनट बीत जाता है और लोगों को लगता है समय कम है। तो यहाँ जो पेशेंस वाली चीजें हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? पेशेंस देखिए क्या है कि सबसे पहला जो बुजुर्ग लोग भी हैं उनको तो पहले ये पता नहीं रहता कि गाड़ी की टाइमिंग क्या है और कितना स्टॉपेज है। वो लोग पहले जमाने के लोग हैं तो जल्दी जल्दी सोचते हैं कि क्यों ना हम जल्दी चढ़ जाएं। और जो नए बच्चे हैं मतलब कम उम्र वाले बच्चे हैं हमारे हम उम्र, हाँ, तो क्या करते हैं, अच्छा सबको उतरने दीजिए, जब गाड़ी खुलेगी ना तब हम लोग चढ़ेंगे, मतलब जब गाड़ी स्पीड हो जाती है तब जाके वो चढ़ता है। और बाकी क्या है कि जो पुराने लोग हैं वो सोचते कितना जल्दी चढ़ जाए, उनके पास पेशेंस की कमी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो उतरने वाले हैं पहले उनको उतरने दें। तो ऐसे में क्या होता है कि ना तो वो उतर पाते हैं ना तो ये चढ़ पाते हैं, ट्रेन खुल जाती है जी, और ठीक है, फिर उसी में और दुर्घटना उसी में जो है दुर्घटना होने की संभावना बन जाती जी सर। आप सर किसानी पृष्ठभूमि से रहे हैं, है। हाँ, बहुत किसान भी तो खेती वगैरह किए थे आप? भारतीय किसान में मेरा नाम भी है, लेकिन खेती करते हैं। इस बार जो खेती है ना तो बहुत खराब है। अभी भी करते हैं आप सर? हाँ, अभी करते हैं। धान का पौधा लगाए, धान पक भी गया, ऐसा रोग आया कि 5 दिन में सब धान समेट गया। क्योंकि ये रोग कैसा था मुझे पता नहीं चला, और किसान को इस बार बहुत ज्यादा झटका लगा। और अभी गेहूं में तो ठीक ठाक है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। अच्छा, और मवेशी को लेकर के सर? भैंस पालना तो मेरा परम कर्तव्य है। देखिए गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, कितनी लेकिन संख्या में? हाँ दोनों में अंतर क्या है, गाय जो है वो पूजनीय है इसलिए उनको पालते हैं, भैंस इसलिए पालते हैं कि उसमें पूंजी नहीं डूबता है, दोनों सिस्टम है। गाय इसलिए पालते हैं कि हम लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं इसलिए गाय पालते हैं। भैंस इसलिए पालते हैं कि गाय देखिए कि अभी बच्चा दिया, कुछ दिन दूध देगा फिर दूध देना बंद हो जाएगा। कितना अच्छा गाय खरीदिए तो 2 साल 3 साल में वो फिर नहीं रह पाता। भैंस एक बार खरीदिएगा तो 10 साल तक रहेगा। हाँ, उसमें रिटर्निंग है, लेकिन गाय में उतना रिटर्निंग नहीं, लेकिन फिर भी गाय हमारी माता है तो हम तो पूजा करेंगे ही। तो ये जो खेती करते हैं सर, तो इसमें आपको परेशान करने वाली चीजें नजर आती है, जैसे कि सबसे किसान ज्यादा को उचित परेशान कुछ दिन में हमको लगता है खेती बंद हो जाएगा। अब बोलिए क्यों? उसका कारण यह है कि अभी जो मजदूर है वो तो मिलता नहीं। अब बोलिए क्यों नहीं मिलता है? सरकार की एक योजना है फ्री अनाज। पहले मांझी लोग काम करते थे खेत में, रौदा रहे चाहे बरसात रहे चाहे जाड़ा रहे, चल गया तो दिन भर खेत में काम कर रहा है। अभी उसके पास केवल वो जो अनाज मिलता है खाने वाला, बस वो खाया कंट्रोल में यानी जन वितरण प्रणाली में जो अनाज मिलता है, तो बस खाने के लिए तो अनाज मिल ही गया, 150 रुपया किधर से कमा लिया। आज यदि उसके पास पैसा है तो कहा तब मेरा तबीयत खराब है हम काम करने नहीं जाए, वो काम उसका मैंने तबीयत सही भी है लेकिन मजदूर मिलता नहीं है, मिलता भी है तभी 500 रेट हो गया दिन भर में। पहले जमाने में 100 रुपया मजदूरी था, तब भी 2-3 कट्ठा धान काटता था, गेहूं काटता था। अभी 500 रुपया भी है फिर भी वही 2 कट्ठा काटता है। अभी जो बाजार में धान की जो स्थिति है 1700 रुपये कुंटल, पैक्स में तो धान लेता नहीं है क्योंकि पैक्स वाले को तो है कि यदि किसान से धान ले लेंगे तो पैसा चुकाना पड़ेगा। वो क्या करता है, व्यापारी से धान ले लेता है 1700 रुपये कुंटल, अब बेचता है वहाँ 2300 कुछ है ना, 2380-85, तो मान ली 500 से 600 रुपया प्रति कुंटल उसको बच रहा है। अब किसान बेचारा मजबूरी में औने पौने दाम में जो है बेच देता है। तब सोचिए कि 1700 रुपया में 1 कुंटल बेच रहा है और 1 कुंटल उपजाने में उसको पैसा कितना खर्च है, समझ रहे हैं।
कम से कम मेहनत है, मेहनत खर्च है, पैसा है, सर्दी फिर गर्मी बरसात सब हाँ झेलनी सब पड़ती झेल के, और उसके बाद जो है औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। तो कुछ दिन ऐसा होगा है। कि किसानी बंद हो जाएगा, या तो फिर धान रोपने वाला, धान काटने वाला, धान सारा सिस्टम अब मशीन से ही होगा तब हो पाएगा। किसान एकदम पूरा उब चुका है खेती से। अब बढ़िया बढ़िया जिसके पास किस मैंने बड़े बड़े जो किसान थे वो सब देखिए अब सब बिजनेस में आ गए, खेती में नहीं है। दूसरे को और दे जो दिया। मध्यम और निम्न वर्गीय किसान हैं वही अभी खेती में है, जिसके पास अपने से 4 लोग 5 लोग हैं, 1 बीघा 2 बीघा आराम से अपने काट लेता है, अपने ढो लेता है, जिसको लेबर की जरूरत नहीं है वही लोग अब किसान में है। जिसके पास आदमी नहीं है, मैंने परिवार में छोटा परिवार है, उसके खेती उसके बस की बात नहीं। तो ये सर इसमें तो नुकसान हो जाएगा ना देश को। नुकसान हो रहा है। जैसे अभी तो इतना है तो चल रहा है कम से कम, फिर तो अब अनाज नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या? अनाज जो मध्यम वर्ग के लोग, नहीं इस पर सरकार की ध्यान देनी चाहिए कि जैसे हर चीज का रेट फिक्स होता है। बाजार में अभी देखिए सोना MSP। हाँ, तो इसका धान का भी रेट फिक्स होना चाहिए, गेहूं का भी, क्योंकि हर चीज उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब अनाज नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे? पहला नंबर चावल और दाल और क्या कहते हैं गेहूं, ये तीनों का रेट फिक्स रहना चाहिए कि इतना से नीचे नहीं जाएगा। और होता क्या है कि कम दाम में सारा चीज खाने वाला मिल ही जाता है, बाकी जो जो कम जिसका यूज बहुत कम है वो बहुत महंगा है, और जो जिसका यूज सबसे ज्यादा है, जिसके बिना कि लोग जिंदा नहीं रह सकता, उसी का दाम कम है। ये भारतीय किसान की स्थिति बहुत खराब। एक चीज ये लगती है सर कि जैसे ज्यादातर जो उगा रहे हैं वो एक ही तरह के फसल उगा रहे हैं, और उसमें भी जैसे देखते नहीं कि किस तरीके से और बढ़िया उगाया जाए, कुछ अलग नहीं किया जा सकता सर? जैसे पपीते की खेती और अलग अलग। देखिए हमारा लखीसराय जो है इसमें पपीते की खेती कहाँ से होगा, क्योंकि इधर का उत्तरी जो लखीसराय का उत्तरी जो भाग है बाढ़ से पूरा डूब जाता है, तो जब डूब गया तो पपीता तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। दक्षिण वाला जो भाग है तो कभी सुखाड़ हो जाता है, पूरा धूप गर्मी रहता है, पानी का माने बढ़िया से सिंचाई का साधन है नहीं, लेयर अभी देखिए तो 200 फीट पर नीचे चला गया, ठीक है ना। अब जो भी बोरिंग होता है 200-250 फीट में, पहले हम लोग 30 फीट में सेक्शन डाल के चलाते थे, ऊपर से ही चल जाता था। अब समरसेबुल जो 80 फीट नीचे देते हैं तब वो पानी फेंकता है, नहीं तो पानी नहीं, मैंने लेयर जो 80 फीट से नीचे अब नहीं है खेत नहीं है, ठीक है ना। तो सिंचाई का साधन उतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते वो फसल उगा सकते हैं। थोड़ा मेहनत उसमें है, लेकिन किया जा सकता है, लेकिन मेहनत उसमें थोड़ा। एक मछली पालन है सर, हाँ, वो तो किया जा सकता है, और एक मशरूम है सर। हाँ, मशरूम की जो खेती हम देखते हैं ना, उसमें थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, एक बार सीख जाने के बाद फिर हाँ, देखे हैं कि घर के अंदर में पॉलीथीन में ये जो है क्या कहते हैं आपका लेवारी पुआर या फिर भूसा जो है उसको मैंने ये करके भिंगा के उसमें फिर से क्या कहते हैं उसका बीज डाल के देखते हैं। महंगा तो है लेकिन मेहनत उसमें बहुत, ये देखना। चलिए सर ठीक है, इसको छोड़ते हैं और आते हैं लखीसराय में एक डीएम साहब आए, मिथिलेश मिश्र। ये बहुत उनके विषय में क्या है? देखिए इतना दिन से हम लोग जिला में हैं, लेकिन इतना अच्छा डीएम अभी तक लखीसराय को नहीं मिला था। इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम डीएम हैं। आप भी चाहिए, आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, आप कोई बड़े आदमी आ जाए उनके साथ भी वैसा व्यवहार। अब खेल के प्रति इनका बहुत रुचि है, करवाई जा रही है सब जगह खेल में इनका बहुत रुचि है। आज ये बहुत अच्छा हमको लगता है कि और कोई भी आप काम, कोई भी इनविटेशन आप उनको दीजिए, यथासंभव हम देखते हैं कि पहुंच ही जाते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो खेल का कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या पर्सनल भी कार्यक्रम किन्हीं का रहता है, तो वहां भी हम देखते हैं कि उनका किसी तरह से मैंने समय निकाल के 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट भी चल ही जाते हैं। इसलिए ऐसे डीएम साहब को मेरी ओर से तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इतना भाग्यशाली हैं कि लखीसराय जिला को ऐसे डीएम साहब मिले हैं। जी सर,
3 शिक्षकों से हमारी बात हुई है यहाँ के, जी। जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आप ही की तरह। तो उन लोगों का ये कहना था कि जैसे डीएम साहब हैं, खेल को तवज्जो देते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं जो जीतते हैं। तो उसी तरीके से शिक्षा की जो एक परीक्षा है, गांधी मैदान या जहाँ भी उनको लगे, वहाँ करवाएँ और आपके जैसे संस्थान जो बड़े-बड़े हैं, उनसे संपर्क करें और बोले कि वहाँ से बच्चे आए, परीक्षा दें और जो मतलब सफल हो वहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे ये स्थान पे आए, आपकी बात उनको हमको बहुत हाँ, बहुत अच्छी लगती है। नहीं, ठीक है। हुँ, ये होता है हुँ, टाउन हॉल में। अभी भी तो कुछ दिन पहले हुँ, शिक्षा पर भी माने कार्यक्रम था, हुँ, लेखन का, भाषण का, हुँ, और क्या हुँ, कहते हैं, हुँ, कविता का, हुँ, ये सब भी तो प्रोग्राम हुआ था। हुँ, लेकिन उसमें कोचिंग को नहीं जोड़ा गया था। हुँ, उसमें जोड़ा गया था केवल जो सरकारी स्कूल हैं, हुँ, उसको जोड़ा गया था। हुँ, वहाँ से बच्चे आए थे हुँ। और जो अच्छा किए उसको तो पुरस्कार दिया गया है। बड़े स्तर पे जैसे यहाँ हो तो चर्चा चलेगी ना सर, हाँ, जैसे हाँ, कोचिंग वाले से थोड़ा-सा सर को मिलना चाहिए, संपर्क बनानी चाहिए। संपर्क बनानी चाहिए, हुँ, क्योंकि कोचिंग वाले को कोई देखने वाला है नहीं, जी सर। ये हम समझते हैं। तो यहाँ से उत्साह एक बढ़ेगा, जैसे खेल के प्रति होता है कि डीएम साहब से सम्मानित होंगे और हाँ, वहाँ जो चर्चा ना बनेगी, देखिए, खबरें बात छपेगी। ये है कि हुँ, जैसे सबसे बड़ा लोग हुँ, को लगता है कि नहीं, डीएम साहब से हम पुरस्कृत हुए, जी तो सर। हर्ष तब होती है, हुँ, लोग मन लगा के काम करते हैं कि हुँ, उतना बड़ा पदाधिकारी हैं, हुँ, उनसे हम मिलेंगे, हुँ, हाथ मिलाएंगे, हुँ, हमको पुरस्कार दिया जाएगा। हुँ, तो वो माने उसकी जो काम कार्य शैली है, हुँ, वो थोड़ा ज्यादा माने हुँ, जितना क्षमता उससे ज्यादा ऊपर बढ़ के जो है हुँ, लोग काम करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि करेंगे हुँ, तो विद्यार्थी को भी एक मोटिवेशन होगा हुँ, कि सर से मिलने का एक मौका मिलेगा, हुँ, क्यों नहीं हम भी थोड़ा मन लगा के और काम करें। जी। ये होना चाहिए। ये आपकी बात बहुत अच्छी चलिए सर, ठीक लगी। है। तो आपके कितने बच्चे हैं सर? ये थोड़ा बताइए हमें। अभी हम तो अब कहिए तो बता ही देते हैं। नहीं, मेरा कोई बात प्रश्न नहीं। क्लास में बच्चे या फिर मेरे बच्चे? आपके? मेरे बच्चे तो ये 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। अच्छा, तो उनको कैसे आप पढ़ाते हैं? वो आपसे सबसे पहले तो ये बात पहला है कि नंबर देखिए, उसको हम मोबाइल नहीं दिए। हुँ, उसके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल है हुँ, कीपैड वाले छोटा फ़ोन। हुँ, बस उसी मोबाइल से यदि हमको केवल बात करनी होती है तो हम बात करते हैं। हुँ, और बस मोबाइल नहीं दिए हैं, हुँ, और जहाँ भी पढ़ रहा है हुँ। वो अच्छा पढ़ रहा है। चलिए समय ठीक। आने दीजिए, हुँ, नाम रोशन करेगा। लेकिन हम देखिए, ये कर्म कर रहा है। हुँ, देखिए, हम आज की बात जानते हैं, हुँ, कल की बात तो केवल भगवान ही जानता है। कल क्या होगा हुँ, वो केवल भगवान ही जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। जी सर। यदि हम पेड़ हुँ, आम का लगा रहे हैं तो उसमें कांटे नहीं उगेंगे, आम ही। हाँ, कम बेसी हो सकता है, हुँ, लेकिन कल आम का पौधा लगाएं तो आम ही उसमें फल मिलेगा, कभी कांटे नहीं मिलेगा, जी बबूल सर, नहीं मिलेगा। जी सर। तो आप जैसे बोल रहे थे सर, तो क्या चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पे ना बात करें, दूसरे मुद्दे पे चलें? ना, बात हाँ, कर सकते हैं, कोई जी। बात नहीं है। जैसे आपके बच्चे आपसे डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। हुँ, बिल्कुल डरते हैं। आप उनको गणित को लेकर के क्या सलाह देते हैं? गणित हमसे ज्यादा जानता है, बस हुँ, सीधा सीधा समझिए। तो फिर डरने गुरु, की हाँ, डरने की नहीं बात नहीं डरता होती। इसलिए है, हुँ, और वो यदि पढ़ रहा है, देखिए, हुँ, अब मेरे बेटे पर आए तो हम सब बात बोल ही देते हुँ, हैं। हुँ, हम अपने खुशी के लिए उसकी खुशी को हम हुँ, जो है ना हुँ, खत्म कर दिए। हुँ, जिस समय उसको खाने का उम्र था, खेलने का उम्र था, हुँ, उस समय हम उसको बहुत दूर भेज दिए अपने से। बेटा को हमसे उतना लगाव नहीं रहता है, उसकी हुँ, मम्मी से उसको उतना लगाव रहता हुँ, है, क्योंकि उसका मम्मी ही उसको देखभाल कर रही है। हुँ, वही माँ है, वही पिता है, वही सब कुछ। हमसे बहुत दूर है। हुँ। और बात अच्छा तो लगता है, हुँ। और भगवान करेंगे तो बहुत अच्छा जगह पर जाएगा। हाँ, चलिए सर, एक और है कि जैसे ही पंकज बोलते हैं तो आपके नाम में माफिया शब्द जोड़ देते हैं लोग। नहीं, ये तो गलत ये जोड़ते हैं। देखिए, अब बताते हैं। ये कहाँ ये से आया? हम पंकज सर हैं, हुँ, और माफिया की बात आता है तो हुँ, देखिए, मेरा नाम पंकज है, हुँ, तो लखीसराय में बहुत लोग का नाम पंकज होगा। हुँ, पूरे बिहार में बहुत लोग का नाम पंकज होगा, हुँ, होगा कि नहीं? हुँ, तो पंकज माफिया है, हुँ। लेकिन हम नहीं हैं। अच्छा, हाँ, वो लखीसराय का भी नहीं है, अच्छा, तो वो दूसरे जिला का है।
ओके, आपके नाम से जोड़ दिया गया है। ना वो मैंने लोग हमको समझते हैं, जैसे काम अच्छा। कोई और करता है लेकिन लोग हमको समझ रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं है, बस नाम सेम है इसलिए लोग हमको समझ रहे हैं, और कोई बात चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया बच्चों को, नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं, ये वो जो आदमी है वो अपना लखीसराय जिला का भी नहीं, चलिए ठीक, समस्तीपुर जिला का, बस इतना समझ लीजिए। चलिए ठीक हाँ है, ठीक है। बहुत मिल गया है सर हमें। हाँ अब ये बताइए सर कि गांव में एक कहानी है गाड़ी खरीदने की, आप बड़ी वाली गाड़ी खरीदे तो उसके पीछे एक कहानी है, वो देखिए बताइए। हाँ, गाड़ी खरीदने का, देखिए हम जिस समय ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, हम्म, साइकिल भी नहीं था, तो गाड़ी कहाँ से रहेगा। फिर 2 चक्का की गाड़ी हमको दहेज में मिला, ठीक अच्छा। है, स्प्लेंडर प्लस। हम्म, ठंडी में आने में थोड़ा सा असुविधा होती थी, गर्मी में फिर असुविधा होती थी, बरसात में तो काफी असुविधा होती थी आने जाने में। तो हम सोचे कि थोड़ा सा एक गाड़ी ले लूं, तो गाड़ी में मेरा लेना था छोटा गाड़ी, ठीक है ना, लेकिन गार्जियन लोग का दबाव था कि नहीं, छोटा गाड़ी लीजिएगा तो अपने चढ़िएगा, तो सब लोग को यदि चढ़ना है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, तो स्कॉर्पियो S11 लिए। उस समय तो उसका बहुत दाम था, और अभी अब तो गाड़ी वो आती नहीं है, अब आ रही है क्लासिक 11, हम लिए थे उसके पहले। ये वाला नहीं सर, एक गांव में आपको ईगो दिलाया था कुछ, वो अ, बोलेरो था। हाँ वो हाँ देखिए वो आप कहानी। बताते हैं। हाँ अब ये दूसरे की बात बोलेंगे, जिसके स्कूल में थे ना, उसी से मेरा पंगा हो गया। अच्छा। उसका बेलोरो लेके हम रात में कहीं चल गए थे ड्राइवर के साथ, ठीक है ना, तो ड्राइवर को बोले कि चलो चलना है एक जगह, रातें रात चले गए। जब उधर से आए ना तो हमको उसको बोलने की हिम्मत तो नहीं हुआ, वो ड्राइवर को बहुत डांट दे दिया। बेचारा ड्राइवर था, डर से थर थर कर रहा था। हम बोले अरे बताओ ना क्या हुआ, तो बोला नहीं सर कुछ नहीं हुआ, छोड़िए ना बात, यहीं तक दबाई। बोले अच्छा ठीक है, वो तो बाप के कमाई पर नहीं बोलेरो लिया है, और वो बैंक से लिया ना, हम खरीद के ले लेंगे स्कॉर्पियो। तो उसी के मतलब जो समझिए, उसके कहने पर ही हम गाड़ी खरीदे, नहीं तो हम गाड़ी क्या है खरीदते। अच्छा, तो अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो S11। चलिए ठीक है, और एक और कहानी है सर, मकान जो बनाए थे हाँ सबसे मकान ऊंचा। देखिए सबसे ऊंचा, इसलिए हम बगल के जैसे देखिए, हम तो शुरू में बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ था नहीं, तो मान लीजिए जैसे बरसात के दिन में होता है तो चल जाते हैं किसी के छत पर, चल गए। तो जब पहले लगाव होता, देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, लगाव है तो किसी तरह से हाँ, कुछ भी कुछ भी कर ली, आप हाँ कर लीजिए, जी। आप चल जाइए, आपके यहाँ चलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा भी बात बिगड़ जाए तो ओल्हन वाला शब्द आ जाता है, माने आपको माने जो भी नहीं बोलना चाहिए वो सब भी लोग बोल देता है। इसी क्रम में बता दिया गया, मैंने हमको तो नहीं बोला, मम्मी बोला कि आपके बेटा हमारे छत पर ऐसे करने आता है, चित मारता है। तो हम उसको उस दिन बोले, वो जवाब तो नहीं देते हम, देखिए हम में एक खराबी है कि हमसे अभी कुछ भी पूछिएगा, कुछ भी बोलिएगा, तो हम किसी को जवाब मुंह पर नहीं देते, बस उसको दिमाग में घुमाते रहते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। तो उसका एक महल घर था, हम उसको बोले कि तुमसे इतना ऊंचे घर, मतलब हम अपना इतना ऊंचा घर बना लेंगे कि जो पूरे गांव में नहीं रहेगा। तो उसी के चलते हम घर ऊंचा बना लिए, जो कि अभी तक गांव में नहीं है। चलिए सर, इतनी बातें हुई, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते थे पंकज सर के विषय में, उन्हें हमने सामने लाने की कोशिश करी है ताकि सर को आप और बढ़िया से जान पाए। आप वैसे तो जानते हैं कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ाने कितना की बात मजा छोड़ आता दीजिए, पढ़ाने हम बोलते हैं केवल एक दिन आइए, कितना दिन, एक ज्यादा नहीं, एक दिन आइए, दूसरी जगह जाना बंद कर दीजिएगा। एक दिन मेरे यहाँ यदि कोई बच्चा पढ़ लिया तो अगला दिन दूसरे कोचिंग में उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पंकज सर को खोजेगा, एकदम गारंटी है। तो इसलिए हम लिखते हैं पोस्टर में केवल एक दिन पढ़कर देखो। जी सर, पोस्टर में आपका रहता था। हर पोस्टर में यही दिखेगा, केवल एक दिन पढ़कर देखो, एक दिन। तो हम जानते हैं कि अब देखिए, अब टीचिंग लाइन के बारे में बोलते हैं, मैथ तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे विषय में इंग्लिश वाले लोग ही गलत बोलते हैं, पंकज सर भी मत जाना। फिजिक्स वाले भी लोग बोले पंकज सर से मत जाना। केमिस्ट्री वाले भी लोग, मतलब अदर सब्जेक्ट वाले जितने लोग हैं, वो जैसे हम मैथ पढ़ाते तो मैथ से दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले से मेरा क्या दुश्मनी है। जी सर, अब कहानी यही है कि वो हमसे आगे तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन पीछे न लगेगा, इतना तो पैर पीछे से ही खींच सकता है, सामने में तो दम नहीं है बोलने का। तो ऐसा होता है। तो हम भी समझते हैं कि सब दिन एक जैसा होता नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है,
अभी मेरा बस एक ही मोटो है, हम्म, मेरा बेटा और बेटी जगह पर चल जाए, हम्म। वो मोटो मेरा, मैंने सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है, उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। तो सर जैसे आपके कुछ सपने हैं कि ये लोग वो बन जाए, या हाँ, बन ही जाएंगे। जैसे नहीं आपके पास कोई ऐसा होगा कि जिला अधिकारी जैसे होता है या जज होता है, अभी या वो उतना दूर नहीं सोचे हैं, हम्म, बस नीट सोचे हैं और IIT सोचे हैं। अच्छा, एक को डॉक्टर बनाना है, एक को इंजीनियर बनाना चलिए है, यहाँ सर, तक सोचे। अब बोलेगा ये ऐसा क्यों? हम्म, देखिए, यदि डॉक्टर बन जाएगा, हम्म, ठीक है, UPSC नहीं करे, हम्म, लेकिन कम से कम इतना है कि किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर अच्छा बनेगा हम्म, तो अच्छा से मैंने दाल रोटी चल जाएगा। हम्म, इंजीनियर भी बनेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सोच है, पहले आप उसको टेक्निकल देना दोनों को। हम्म, अभी सीधे मैट्रिक, इंटर, BA, MA पढ़ाने से हमको कुछ फायदा नहीं लग रहा। हम्म, अभी सीधे पढ़ाना है, एक को नीट के लिए और एक को JEE मेन के लिए, JEE एडवांस के लिए, ठीक है। और तीसरा एक तो छोटा है, उसको पढ़ाना नहीं है, लेकिन पढ़ता है धीरे धीरे। उसको क्या बनाना चाहिए? अच्छा, सबको विदेश भेज देंगे, हम्म। तब मेरे बुढ़ापा में हमको कौन काम देगा बताइए? कुछ ये तो ये बढ़िया है। एक को तो पास में रखना है ना। जी सर, हाँ, उसके लिए भी जितना वो लोग कमाएगा उतना इसके पास मैंने ऑलरेडी है। ऑलरेडी है, ठीक है ना, इसलिए इसको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, चलिए सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके। और कुछ बच्चों को आप जो सलाह देना चाहें? बच्चे को हम एक ही लाइन में बोलेंगे कि कोई दुनिया में काम नहीं देगा, बस आपके पास जो शिक्षा है उसको ना तो आग जला सकता है, ना तो पानी गला सकता है, ना तो हवा बुझा सकता है। वो आपके दिमाग में जब तक रहेगा तब तक आप किसी के सामने हाथ मत फैलाइएगा, फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो हम विद्यार्थी से यह आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आदेश भी देंगे कि बस पढ़ाई कीजिए और दोस्ती किताब से कीजिए। वो जिस दिन आप किताब से दोस्ती करने लगिएगा, सारा सिस्टम आपके पीछे आ जाएगा, आप सबसे आगे रहिएगा, बस। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। हम तो बोल रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं वो हमसे मिले, हम उसको अपने तो पढ़ाएंगे फ्री, बाकी हर कोचिंग में उसको फ्री पढ़वा देंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो चीज उसको समझ में नहीं आए, किताब मेरे पास हर राइटर का, जितना भी राइटर होगा 9, 10, 11, 12 का सब बुक मेरे पास है। वो किताब को केवल पढ़े, किताब से कोई ज्यादा जानता है क्या? नहीं। हम तो बोले ना कि उस समय तो ट्यूशन कोचिंग नहीं था, तो क्या किया, हम किताबें को रट लिए। अब क्या है, उसी से मैं कॉन्सेप्ट बना दिया, अरे इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे हो जाता है। तो ये केवल बच्चा मैंने एक ढिंढोरा पीटता है कि मेरे पास मजबूरी है, पैसा नहीं है, जो हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना। वो चाहेगा तो असंभव कुछ नहीं है, पढ़ना तो सबसे आसान काम है। बाकी कोई काम, चलिए धूप में 5 घंटा खड़ा रहिए तो कैसा लगता है? मुश्किल है। अभी लाइब्रेरी 200-300 रुपया में खुल गया है, आराम से एसी में बैठ के दिन भर पढ़ते रहिए। यह आसान है कि धूप में 5 घंटा काम करना आसान है? बताइए। तो पढ़ना आसान है। अब तो घरे घर लाइब्रेरी खुल गया है कि नहीं? 200-300 में बढ़िया से लाइब्रेरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास भी जो है लाइब्रेरी है, आप आइए, वेलकम है। जो आपके पास पैसा नहीं तो हम फ्री पढ़वा देंगे, सीट फ्री दे देंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? नहीं सर, बहुत बड़ी बात है ये। हम तो इतना बोल दिए कि पढ़ने के लिए यदि आपके पास पैसा नहीं 9, 10, 11, 12 में, तो हम अपने तरफ से हम आपको मदद कर देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ने में लगन होनी चाहिए, फाकी नहीं चलेगा। पंकज सर के सामने दिखावा नहीं चलता है, पहले पकड़ लेते हैं। और जो बच्चे फाकी मारने वाले वो हमें सटेगा ही नहीं। पहले पता पंकज सर तो पकड़ लेंगे। चलिए सर, हम तो इतना सुविधा बोल दिए कि हम फ्री में पढ़ा भी देंगे, मेरे पास लाइब्रेरी हम फ्री में दे देंगे आपको, आप पढ़िए। तो पढ़ने वाले को तुम खोजते हैं, ठीक है ना। पिछले बार भी देखिए 2 दरोगा हुआ मेरा चला, ठीक है ना। तो पढ़िएगा तब ना होइएगा, पढ़वे न कीजिएगा तो कहाँ से होगा? सही है सर। हाँ, अब बिहार पुलिस कितना मेरा चला वो तो गिन भी नहीं सकते हैं। CISF, CRP और ये सब कितना है उसको हम गिनती नहीं करते। कारखाना है सर। हाँ, उस सबका फैक्ट्री है। अब हम गिनती 100 में 100 जो लाता उसी को चिनते हैं, जो 95, 99 भी लाता उसको हम नहीं चिनते। मेरे यहाँ मैथ में 100 में 100 जो लाता उसको हम पहचानते हैं,
जो 100 से 99 लाता है, 98 लाता है, उसको नहीं चिंता, कत्ते लाने वाला उसने। जी सर, ठीक है ना? वो बात तो सही है। हाँ। सर के पास 100 में 100 आते इस बार भी आएगा, बोल दिए ना, हम्म, अभी भी आएगा। दीरा का एक लड़का है हम्म। और एक सिंचक का लड़का, दूगो तो गारंटी लाएगा 100 से। सर का कहना रहता है कि अगर यहाँ से 100 में 100 कोई नहीं लाया तो पूरे बिहार में बिहार नहीं में आएगा। कोई विषय में लावे चाहे नहीं लावे, मैथ में गारंटी 100 लाएगा। जी सर, और वो पढ़ के लाएगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लाएगा। जी सर, ना वो तो आ ही नहीं सकता आ ही है, नहीं बहुत सकता, मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है सब 100 लाना। सब तो इस बार भी 2026 में भी हम्म। रिजल्ट आने दीजिए, आप रिजल्ट के बाद हमसे मिलिएगा, हम एकदम आएंगे आपसे सर। आपको मिलाएंगे कि देखिए ये बच्चा 100 लाया जी है। सर, आएंगे और बढ़िया से उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से आया है हाँ, और क्या उससे चलता था आप और पहले किस तरह। बोलते तो हम उसको भी बुला के रखते कि कैसे मैथ पढ़ा जाता है। नहीं सर, अगली बार आएंगे हाँ, तब। अगली बार आइए, जी सर। वेलकम है आपको हम्म। मेरे कोचिंग में, ठीक है ना? चलिए, और बढ़िया लगा सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इतनी बातें आप बताएं जो बड़ा मुश्किल था बच्चों को जानने के लिए। एक ही इंटरव्यू आपका था, हम देखे थे, वो भी 16 मिनट में या 20 मिनट में निपटा दिया गया था, जिसमें बच्चों को पता नहीं चला कि क्या है सर और किस मशक्कत से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर लास्ट में हमारे हम आपको यही कहना चाहते हैं हम्म, कि एक कहानी है, हम्म, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जड़ मत हो तो सुजान रसरी आवत जात जाते ते सील पे पड़त निशान। निशान। जब हम बार बार किसी चीज को रटेंगे पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा? नहीं शब्द है ही इसमें नहीं, ठीक है ना? इसलिए आपको मेरी तरफ से, मेरे कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय मेरे साथ दिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर यू। चैनल से जुड़ने के लिए।